हेलो डियर एस्पिरेंट्स, जय हिंद टू ऑल। आज एक बार फिर से आप सभी के लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ। आपने सुना होगा कि ईडी ने यहाँ पे छापा मारा। आज इस एजेंसी की ने यहाँ पे छापा मारा। सीबीआई जांच चल रही है। जी हाँ, ये जितनी भी एजेंसियां हैं भारत की, इन्हें जांच एजेंसियां कहते हैं। और सभी जांच एजेंसियों के बारे में हम आज आपसे चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन, अगर आप मेरे YouTube चैनल में ना पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस टॉपिक को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम बात करेंगे ईडी की। यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखो, जांच एजेंसियां, भारत के जांच एजेंसियां है और उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ईडी की। अगर हम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईडी की बात करें तो वो 1956 है। मतलब स्थापना जो है ईडी की हुई थी वो 1956 में हुई थी। और ईडी को जो है, अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहते हैं, जिसका हिंदी में अनुवाद प्रवर्तन निदेशालय होता है। जी हाँ डियर एस्पिरेंट्स, अगर हम इसकी बात करें, ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती हैं। अगर हम ईडी की इन्वेस्टिगेशन की बात करें कि ईडी इन्वेस्टिगेट क्या करते हैं, तो आपको बता दें, हवाला, लेन देन, वित्तीय अनियमितताएं, भ्रष्टाचार के, वित्तीय भ्रष्टाचार के, यानी कि आर्थिक भ्रष्टाचार के जो भी आरोप लगते हैं उनकी जांच जो है ईडी करती है। या गलत तरीके से इनकम टैक्स की चोरी हो, या आय से अधिक संपत्ति हो, या किसी का लेन देन जो गलत तरीके से होता है, या कोई हवाला जैसे कांड होते हैं। आपको पता है कि लेन देन के चक्कर में इधर उधर जो है कई बार बहुत कुछ हो जाता है। तो उस स्थिति में वित्तीय भ्रष्टाचार की जहां भी बात आती है तो ईडी उसकी क्या बोलते हैं, जांच करते हैं। आपको बताते हैं ईडी कोई छोटे तौर पे भ्रष्टाचार की जांच नहीं करती है। जो बड़े बड़े आर्थिक भ्रष्टाचारी होते हैं, जहां पे लेन देन का गड़बड़ होता है, वहां पे करोड़ों का, अरबों का खेल होता है, वहां पे जो है ईडी क्या करती है, इन्वेस्टिगेट करती हैं और छापा डालती हैं। एस्पिरेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट सीबीआई। सीबीआई के बारे में बात करें, आप सभी वेल अवेयर होगी कि सीबीआई का मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और यह एक क्राइम एजेंसी है जो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। और यह एक छोटे मोटे क्राइमों की इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है। बड़े बड़े जो क्राइम होते हैं, जैसे किडनैपिंग हो गई, हत्या हो गई, या फिर फिरौती वगैरह, बहुत बड़े बड़े जो मामले होते हैं, या बलात्कार का मामला हो गया कहीं, तो इस प्रकार के मामलों की जांच जो है सीबीआई करती है। आपको बता दें कि सीबीआई जांच, देखो, किसके आदेश पे करती है। सीबीआई जांच करेगी भारत सरकार के आदेश पे, और हाई कोर्ट की के आदेश से, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। हाँ, सुप्रीम कोर्ट आदेश कर सकती है, हाई कोर्ट भी इसमें आदेश कर सकता है, और जो है भारत सरकार भी इस जांच एजेंसी को कोई भी किसी भी क्षेत्र में जांच करने का आदेश दे सकती हैं, जो कि बहुत बड़ा संगीन अपराध होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ओके, इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं सीआईडी की। सीआईडी क्या है दोस्तों? सीआईडी मतलब, पहले तो हम इसकी फॉर्म की बात करते हैं। इसका मतलब है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो वो 1902 में हुई है, ब्रिटिश काल में ही हुई है। तो ये राज्य स्तर पे होती है, और इसका वही काम होता है जो केंद्र में सीबीआई का होता है। कहने का मतलब है, ये क्राइम डिपार्टमेंट, जितने भी क्राइम राज्य में होते हैं उनको निपटाने का काम, उनको इन्वेस्टिगेट करने का काम जो है सीआईडी को होता है। और सीआईडी को आदेश देखिए कौन देता है। सीआईडी को उस राज्य की संबंधित सरकार आदेश सकती है, या तो फिर हाई कोर्ट आदेश दे सकता है इन्वेस्टिगेट करने के लिए। ओके, इज इट क्लियर? देखिए, आपको मैं एक बात और बता दूं, सीबीआई और सीआईडी लगभग जो है, इनका काम जो है लगभग सेम है। और सीआईडी राज्य में करती है, राज्य पुलिस का अपना डिपार्टमेंट होता है ये, और सीबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करती है। ओके, क्लियर है? ये बड़े बड़े अपराधों को क्या बोलते हैं, हैंडल करती हैं, और ये सीआईडी जो है राज्य में हो रहे अपराधों को हैंडल करती हैं। कई बार इस प्रकार के मामला उठता है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो गुड़िया केस एक हुआ था शिमला में, आप सभी जानते होंगे। तो उस स्थिति में जो है यहाँ की हिमाचल पुलिस पे जो है इस प्रकार के आरोप लगे थे कि क्लियर अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी, तो इसमें सीबीआई को जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाए। जी हाँ, उसके बाद सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हुई थी। आप सभी जानते हैं केस क्या हुआ आगे। चलिए, उस बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। वही है कि बड़े केसेस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई
ही करती हैं और सीबीआई को आदेश देने की बात भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ओके, क्लियर है। तो ये अब बात करते हैं एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जी हाँ, एनआईए की बात करें, सबसे पहले हम इसकी स्थापना की बात यहाँ पे करते हैं। तो ये 2008 में हुई थी। मुंबई में एक हमला हुआ था, वहां के ताज होटल में, आप सभी जानते होंगे, मुंबई 26/11 का बहुत ही प्रसिद्ध हमला हुआ था। उसके बाद जो है एनआईए का जो है क्या किया गया, एस्टेब्लिशमेंट की गई, इसकी स्थापना की गई। एनआईए मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, इसका काम होता है टेररिस्ट एक्टिविटीज जितनी होती है देश में या आतंकवादी घटनाएं जिन्हें हम कहते हैं, उसकी जांच करना एनआईए का काम होता है। न केवल घटना होने के बाद, पहले भी जो है कई प्रकार का काम आतंकवाद को रोकने के लिए एनआईए करती है। लेट्स टॉक अबाउट एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ये दोस्तों नशे से संबंधित, नशे को प्रतिबंधित करने के लिए एजेंसी बनाई गई है। और इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो 1986 में ये इसकी स्थापना हुई थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो नशे से संबंधित जो भी एक्टिविटीज होती है उनकी जांच करती है और उसको प्रतिबंध करने के लिए जो कई काम करती है। इसका काम यही होता है दोस्तों, नशा निवारण या फिर नशे के जितने भी जो अपराध होते हैं वो एनसीबी के अंडर ही आते हैं। क्लियर है, ओके दोस्तों। एमआई है दोस्तों, इसकी स्थापना का मुझे एक्चुअली में याद नहीं है ज्यादा। मिलिट्री इंटेलिजेंस होती है, ये आर्मी जो हमारी मिलिट्री जो होती है उसकी अपनी एक जांच एजेंसी होती है जो खुफिया तरीके से मिलिट्री के लिए काम करती है। माय डियर एस्पिरेंट्स, इफ वी टॉक अबाउट रॉ के एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो वो 1968 में हुई थी। ये देखिए, इसके पीछे एक रीजन था। इससे पहले भारत की जो जांच एजेंसी थी आईबी थी, जिसे इंटेलिजेंस ब्यूरो कहा जाता था। 1962 में की युद्ध हुआ था और उसके बाद 1965 में एक युद्ध हुआ था चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ। जो लड़ाइयां हुई थी उसमें जो है हमारी जो आईबी है, ये माना गया कि आईबी के द्वारा सही तरीके से सूचनाएं नहीं दी गई या इंटेलिजेंस नहीं हो पाई, बेहतर तरीके से खुफिया जानकारी प्रोवाइड सरकार को नहीं कर सकी। तो इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि क्यों ना रॉ का स्थापना की जाए। रॉ देखिए, अगर हम रॉ की बात करें, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था। रॉ मतलब भारत की बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित करती है और विदेशों से भारत से संबंधित कुछ गड़बड़ होने वाली सूचना को एकत्रित करती है और उसकी सूचना भारत सरकार को देती है। ठीक है, आईबी का काम वही है, सेम रॉ की तरह है, परंतु ये भारत में रह के ही काम करती है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो ये सबसे पुरानी हमारी जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना अंग्रेजों के टाइम में 1887 में हुई थी, 1887 में हुई थी। और उसके बाद जो है आईबी का जो काम है वो मैंने वीडियो में पहले भी बता दिया, बट आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने इसका काम होता है। और आंतरिक सुरक्षा के साथ कोई भी अगर इस प्रकार की घटना होने जा रही हो जिससे आंतरिक सुरक्षा में भूचाल आ जाए, गड़बड़ हो जाए, तो उसकी सूचना आईबी जो है सरकार तक पहुंचाती है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहां तक हमने बात की सभी की, ईडी की, सीबीआई की, सीआईडी, एनआईए, एनसीबी, एमआई और रॉ और आईबी की कर दी। अब ये सीवीसी क्या है, ये आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी जानना है, क्योंकि इसके बगैर आपको मजा नहीं आएगा जानने के लिए। अब देखिए, कहते हैं ना, भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो कोई भी आदमी भारत में बिक जाता है, आप सभी जानते हैं, बिकने के लिए तैयार रहता है। मैं 100% नहीं कहता हूं, बट मोस्टली क्या होता है, बड़े बड़े तौर पे जो भ्रष्टाचार होता है आप सभी जानते हैं। तो उसमें कौन मिले होंगे, ऑफिसर्स मिले होते हैं, ऐसे तो भ्रष्टाचार होगा नहीं। तो अब बोला कि भारत जितनी भी जो एजेंसी है ना, मान लो अगर 100 करोड़ ईडी पकड़ते हैं तो ये बंदा जिससे 100 करोड़ पकड़े, ये बोल सकते हैं ईडी वालों को कि आप 10 करोड़ आप ले लो, 90 करोड़ मुझे दे दो। संभावना है ना। तो या 50-50 भी कर सकता है जेल जाने से या इतनी संपत्ति सीज होने से। तो उसके लिए क्या किया भारत सरकार ने, क्या किया है, 1964 में कहा कि जितने भी जो एम्प्लॉय, जो भारत सरकार के अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, वो भी तो भ्रष्टाचार कर सकते हैं। जी हाँ, उस भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए सीबीसी का गठन 1964 में किया गया। और ये इतनी पावरफुल होती है दोस्तों, ये जो है भारत के प्रधानमंत्री तक को भी नहीं छोड़ती। ठीक है, और जितने भी इसके इन सभी में जो भी अधिकारी होते हैं उनकी जो जांच करती हैं, उनके ऊपर मतलब एक प्रकार की इन्वेस्टिगेशन करनी हो तो वो सीबीसी करती है। आपको बता रहा हूं मैं, भारत के जितने भी जो बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी हैं उन पे जो है सीबीसी
अपनी इन्वेस्टिगेशन या रेड डालती हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करते तो ये भी एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो भारत के कर्मचारियों और अधिकारी, भारत सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों पे जांच रखती है, नजर रखती है, निगाहें रखती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से सभी जो एजेंसियां हैं, ऐसा नहीं कि वो मनमर्जी कर सकती हैं और या फिर गड़बड़ कर सकती हैं, उनके ऊपर भी नजर, अगर कोई भ्रष्टाचार है या गलत तरीके से जांच करता है या फिर पैसों की मांग करता है आपसे या किसी से कोई भी अधिकारी, तो उस स्थिति में जो है सीबीसी जो है इनके ऊपर अपनी तेज निगाहें रखती हैं। अगर हम इनके मुख्यालयों की बात करें तो दोस्तों ज्यादातर मुख्यालय तो भारत के नई दिल्ली में ही है। जो सेंट्रल सरकार की जितनी भी एजेंसियां हैं उनके मुख्यालय नई दिल्ली में ही ज्यादातर है, ठीक है। इसमें इस प्रकार का तो ज्यादा गड़बड़ नहीं आएगा। हाँ, उसके एस्टेब्लिशमेंट संबंधित क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है। ओके, ये थी भारत की सभी जांच एजेंसियां। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।